चलिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लोटिंग लीडार लाइट डिटेक्शन. ओके, बुआई सिस्टम, ठीक है, लीडार उसके बारे में पूछे. इट यूटिलाइज इंफ्रारेड लेजर पल्स टू मेजर वर्टिकल विंड प्रोफाइल अप टू 300 मीटर्स अबव सी लेवल है. तो लीडार का काम ही है कि एयर प्रोफाइल को रीड करेगा, है ना. सेकंड, द सिस्टम ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डोपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रीक्वेंसी. डोपलर समझते हैं ना, कि वो आवाज के, वो देखिए जो एम्बुलेंस पास में आती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और जाती है तो कम हो जाती है, कोई डोपलर. थर्ड है, इट इज डिजाइन टू रिप्लेस ट्रेडिशनल एनोमोमीटर. एनीमो मतलब जो हवा की गति को नापता हो, ड्यू टू एबिलिटी टू फंक्शन विदाउट अ स्टेबल सरफेस. फोर्थ है, द टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT. इसमें पूछा हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो इसमें 3 स्टेटमेंट करेक्ट है. कौन कौन से वो देखते हैं. पहला तो फ्लोटिंग लीडार. लीडार का फुल फॉर्म आप याद रखिए, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ये बॉय मतलब वो जो होता है ना कि जो फ्लोट करती है, राइट, सरफेस पे फ्लोट करती है या फिर हवा में फ्लोट करती है. इज अ सोफिस्टिकेटेड ओशियनिक प्लेटफॉर्म डिजाइन टू प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन वर्टिकल विंड मतलब प्रोफाइल्स meteorological data from the sea surface. Okay, statement 1, 2 और 4 correct है. The statement uses optical remote sensing while lidar unit emits laser pulses that reflects off aerosol. जो एटमोसफियर में एरोजोन उससे टकरा के वो, क्योंकि तभी तो डिस्टेंस हम नापेंगे ना कितनी दूर पे. ओके, बाय मेजरिंग द डोपलर शिफ्ट it calculates wind speed at various altitude. It was developed by NIOT under the ministry. इसलिए last statement भी सही है, NIOT under the Ministry of Earth Science. Statement 3 incorrect इसलिए है, while it's superior to traditional anemometer because it provides vertical profiling, okay, of air. Vertical profiling of air ये provide करता है rather than just surface level data. It does not function without a stable surface. It's specifically designed as a buoy platform जो ऊपर नीचे हो सकती है. This remains stable on the ocean surface to provide accurate reading. The indigenous development is a major step towards, ये आएगा आपके मेंस में ना, towards technological self-reliance in India's blue economy. तो blue economy के बारे में जब पूछे तो ये आप जरूर इसके बारे में लिखे. By accurately mapping the offshore wind energy potential, it helps identify the best location for wind farm. Okay, जो पवन चक्की जो लगती है, विंड फार्म, सपोर्टिंग इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट. बियॉन्ड एनर्जी, द सिस्टम प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम डेटा फॉर ट्रैकिंग साइक्लोन एंड अंडरगोइंग ओशन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन. क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग में सी टेम्परेचर भी बढ़ रही है. ओके